सभी मास्टर्स को, सभी ध्यानियों को मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम, आत्मवंदन। मैं आप सबको लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में आप सबका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सो मास्टर्स, जैसा कि हम रोजाना करते हैं, ध्यान जरूर हमको करना है। कल हमारे साथ हमने वैलेंटाइन डे के बारे में जाना और साथ में प्यार के बारे में जाना। सभी जानते हैं मगर फिर भी तो आप सब उसको, जो भी बताया गया था, आप सब उसको अप्लाई करें। और जब हम प्यार की फ्रीक्वेंसी में रहते हैं तो सब चीजें अपने आप वर्क करने लगती हैं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी हाई है। 6 से 8 फीट तक हम वही फ्रीक्वेंसी रेडिएट करते हैं। इसलिए अगर आप लोअर फ्रीक्वेंसी में हैं, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी को लोअर डाउन करते हैं तो हम क्या रेडिएट कर रहे हैं? हम लोअर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी ही रेडिएट कर रहे हैं। और उसके जैसे ही चीजें जो है हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाती हैं। कई बार हमारे जीवन में आर्गुमेंट्स हो रहे होते हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, या उस तरह के फ्रेंड सर्कल बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखें कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी हो वो प्यार से भरी हो और आप उसको महसूस करें, उसी रेडिएशन पे या उसी फ्रीक्वेंसी पे रहें। सो थैंक यू मास्टर्स। और इससे ज़्यादा जो है, हम नरेटिव सेल्फ के बारे में कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, तो वो हम कुछ दिनों के बाद बात करेंगे। मगर आज हम प्लेन ध्यान करते हैं, आनापानसति ध्यान। और मैं साथ साथ गाइड करती रहूंगी। कोई यहाँ पे नया जुड़ा हुआ है क्या? मोटो E40 लिखा हुआ है। तो अगर कोई नया है प्लीज मुझे बता दें, सो दैट आई कैन हेल्प यू। एक मिनट, सबको मैं म्यूट कर रही हूँ। सो अगर कोई नया है तो प्लीज मुझे बता दे, हैंड रेस कर ले, सो दैट कि आप नए हैं। क्योंकि ध्यान में हमें आराम से हम बैठ पाए, गाइडेंस मिल सके। कई बार होता है कि हम नए के चक्कर में हम बोल नहीं पाते हैं, घबरा जाते हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं कुछ 5 मिनट का आपको बताना चाहती हूँ कि हम आनापानसति ध्यान कर रहे हैं। आनापानसति ध्यान करते हुए हम सबसे पहले हम अपने पाँव को इस प्रकार क्रॉस करते हैं, आलती पालथी मारते हैं। और अपने हाथों को हम इस प्रकार उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपने गोदी में रखते हैं और आंखों को बंद कर लेते हैं। और ध्यान में जब हम आंखें बंद कर चुके हैं, उसके बाद सांसों पर ध्यान देना है। हम किस तरह से सांस ले रहे हैं और किस तरह से सांसें छोड़ रहे हैं। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर और कहीं पर नहीं। जो भी विचार अगर आते भी हैं तो वापस आप अपने सांसों पर आ जाएंगे। बार बार अगर आपका कोई विचार बार बार आ रहा है, या कहीं आप उस विचार पर चले जा रहे हैं, कोई भी विचार हो, तो कोई बात नहीं, अगर आ भी गया। शुरू में हम सब उस दौरान उस टाइम से गुजरे हैं जहां हमारा भी ध्यान जो है यहाँ वहां भटक जाता है। अभी भी होता है, मगर पहले ऐसा होता है कि हमको काफी सारे विचार आते, धीरे धीरे ध्यान 1-2 सेकंड का लगता है कि खूब ध्यान लगा। ऐसा लगता है कि 2 सेकंड का भी लगा, कुछ समझ में नहीं आया। उसी तरह धीरे धीरे करते करते वो कब 1 मिनट हो जाएगा, कब 10 मिनट हो जाएगा, और कब आपको आधा घंटा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक दिन 1 घंटा भी ऐसा लगेगा। और इसी तरह से जब आपके विचार कम होने लगेंगे तो जो ये कॉस्मिक ऊर्जा है, ये आपके शरीर में आसानी से आ पाएगी। इसलिए जो सीक्रेट है कि आप अपने सांसों के साथ जुड़े रहें। जब आप सांसों पर ध्यान देते हैं, अंदर बाहर आप सांसों को करते रहते हैं नासिका से, तो ये सारा जादू उस समय होता है और हमारा ध्यान कब लग जाता है हमें पता नहीं चलता। इसलिए बिना समय गवाए सबसे पहले आप आलती पालथी मार के बैठें और चश्मे उतार लें, पिरामिड लगा लें, जिनको पिरामिड लगाना है। जो चश्मे पहने वो चश्मे उतार लें। पानी पी लें अगर आपने पानी नहीं पिया है, और अपने पास पानी का ग्लास, जग, वाटर बॉटल, ये सब रख लें कि आप पानी को चार्ज करेंगे हम सब लास्ट में। आराम से अपनी पोजीशन ले लें। और जो भी ध्यानी जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर, सोफा या बिस्तर पर पाँव लटका कर बैठ सकते हैं, या पाँव लंबे करके बैठे, टखनों के पास से क्रॉस करें अपने पाँव को। अब हम एक प्यारा सा म्यूजिक लगाकर ध्यान आगे शुरू करेंगे मास्टर्स। सो अब कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। अगर आप ध्यान में बैठ गए हैं तो आंखें बिल्कुल ना खोलें और ध्यान सिर्फ सांसों पर लगाना है।
आप सबको म्यूजिक की आवाज आ रही है? Can everyone hear music? Thank you, Aman. अपने चारों तरफ सुरक्षा चक्र बनाए सबसे पहले मास्टर्स। सुनहरे ऊर्जा से बना हुआ ये सुनहरा गेंदनुमा सुरक्षा चक्र हमारे सर से लेकर पांव तक हमें घेरे हुए है। महसूस करें, सर से लेकर पांव तक ये निर्मित हो रहा है। जो कुछ भी अनवांटेड है, नेगेटिव है, वो सब कुछ दूर होते जा रहा है और हम इस सुरक्षा घेरे में 24 घंटे 7 दिन हमेशा रहेंगे। ये ऊर्जा क्षेत्र, इसमें केवल परमात्मा यानी कि डिवाइन एनर्जीज के साथ और असेंडेड मास्टर्स के एनर्जीज के साथ निर्मित है। राजेश, अपनी हर सांस को महसूस करें, भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए। अगर आपने अपने आप को सुरक्षा क्षेत्र में सुरक्षित कर लिया है तो आप लंबी गहरी सांसें लेते हुए 1 मिनट के अंतराल में आप 5 से 6 सांसें लें। भीतर आती हुई सांस आराम से 5 सेकंड के अंदर आप अपने भीतर लेते जाएं और आराम से 5 सेकंड में सांसों को बाहर छोड़ें। टेक योर टाइम और आराम से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अब अपने ब्रेन के सामने के भाग, दाहिने और बाहिने भाग, सर का पीछे का भाग, इन सबको सांसों के साथ जोड़ लें। भीतर आती हुई हर सांस हमारे ब्रेन के हर हिस्से में पहुंच रही हो। एक एक करके अपने हर हिस्से को सांसों के साथ एक करते जाए। हमारा सर का सामने का भाग, फोरहेड के ऊपर, यहाँ पर हमारा न्यू कॉर्टेक्स होता है या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमें नई नई चीज सीखने में मदद करता है, रिटेन करता है, हमारे इंटेलेक्ट को तेज करता है। कॉन्शियसली यहाँ पर सांसें भेजें। और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाए। हम सब में से जो भी अपने ब्रेन में, विचारों में, दिमाग में जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, कुछ अगर नेगेटिव चल रहा है, आप हर कुछ सांसों के द्वारा बाहर छोड़ते हुए उसे सुनहरी ऊर्जाओं में बदलते जाएंगे।
लाइट एनर्जीज में बदलती जाएंगी, ट्रांसम्यूट कर देंगी। जिस प्रकार हम घर का कोई भी कचरा ऐसे ही खाली यहाँ वहां नहीं पटकते, उसी तरह हमारा सूक्ष्म कचरा भी हम ट्रांसम्यूट करेंगे, किसी और के लिए नहीं छोड़ेंगे कि दूसरों को इसकी हानि ना हो। अपने ब्रेन के दाहिने और बाहिने भाग में सांसें भेजें। पहले राइट साइड में सांसें भेजें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। फिर लेफ्ट साइड में भेजें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। फिर राइट साइड में भेजें सांसों को, राइट ब्रेन में। फिर सांसों को बाहर छोड़ें। अपना ध्यान लेफ्ट की तरफ लेके जाएं, लेफ्ट ब्रेन की तरफ। सांसें भेजें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। 5 से 6 बार ये प्रक्रिया करें। तो अपनी सांसों को अपने ब्रेन के बिल्कुल पीछे के भाग में भेजेंगे। सर के गर्दन से ऊपर के भाग में सांसों को भेजते जाएं और आराम से रिलैक्स होते जाएं। अपने ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच सांसों को भेजेंगे, जहां पर हमारा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस होता है। महसूस कर अपने पूरे चेहरे को अब महसूस करें सांसों के साथ जुड़ते हुए। आपका पूरा चेहरा सांस ले रहा है। आपकी आंखें, आपके गाल, आपके नासिका, आपके जबड़े, सबको रिलैक्स करें और सांसें लेते जाएं और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएं। अपने गर्दन, गले की मांसपेशियां, गर्दन के भीतर, आपके गले में, आपकी आवाज में, थायराइड ग्लैंड में इन सांसों को पहुंचने दें। आराम से सांस लें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। अपने पेट, अपनी कमर, रीढ़ की हड्डी और कंधों को महसूस करें। अपना ध्यान कंधों पर लेकर जाएं, उन्हें रिलैक्स करें
अपने कोहनियों को, हाथों को, हाथों की कलाई, हथेलियां, हाथों की उंगलियों तक सांसों को आने दें। जो भी बोझ उठा के रखे हुए हैं अपने कंधों पर, उन सबको थोड़ी देर के लिए छोड़कर पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर लगाना है। थोड़ी देर के लिए हर प्रकार के बोझ, हर प्रकार का सोच, जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, शरीर में थकावट है, सबको थोड़ी देर के लिए रिलीज कर दें। हर प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आप निर्वहन कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए भूल कर सिर्फ ध्यान पर ध्यान दें, सांसों पर ध्यान दें। अब अपने टेल बोन से लेकर गर्दन तक ध्यान लेकर जाएं। अपनी हर सांस को आप अपनी रीढ़ की हड्डी से ले रहे हैं, ऐसा महसूस करें। नासिका से सांस लेते हुए महसूस करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है, और आराम से सांसों को बाहर छोड़ दें। अपनी सांसों को अपनी छाती में महसूस करेंगे। अपना ध्यान हृदय पर लेकर जाएं। आपके हृदय पर इन सांसों को महसूस करें, हृदय के अंदर, हृदय के चारों भागों में। हर सांस को महसूस करते रहें। ये सांसें रक्त के साथ मिलकर हमारे हृदय में, पूरे शरीर में आर्टरीज, वेन्स के द्वारा सर्कुलेट हो रही हैं। शरीर के चारों तरफ सांसें पहुंच रही हैं। भीतर आती हुई हर सांस अब अपने हृदय के साथ साथ आप अपने लंग्स में महसूस करें। लंग्स यानी कि फेफड़े में, दो फेफड़ों में भीतर आती हुई सांसें खुलकर आपके लंग्स में पहुंच रही हैं। पूरी तरह अपने लंग्स को एक्सपैंड करें, गुब्बारों के जैसे फुला लें सांसों के साथ, और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। अपने पूरे फेफड़ों को सांसों से खाली कर दें और फिर सांस भरें। अब अपनी सांसों को अपने पेट और पेट के सभी ऑर्गन्स में महसूस करेंगे। भीतर आती हुई सांसें आपके नासिका से आपके गले में, छाती में, लंग से होते हुए आपके पेट तक पहुंच रही है। पेट के सभी ऑर्गन्स सांसों के साथ जुड़ चुके हैं। हर भाग में सांस पहुंच रही है।
हर भाग सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। पेट को फुलाकर सांस ले और आराम से सांसों को छोड़ते हुए पेट को अंदर करें। पेट को फुलाएं, सांस अंदर खींचें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए पेट को अंदर करें। सांस अंदर खींचें, पेट को फुलाएं, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करें। इसी प्रकार अपने जनेंद्रियों पर भी ध्यान दें। महसूस करें आपके जनेंद्रियां यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, वहां पर भी सांसें पहुंच रही हैं। जिनको भी किसी भी प्रकार की तकलीफें हैं इस भाग में, महसूस करें हर तरह का इशू, हर तरह का पेन, बीमारी, तकलीफ, कोई भी ग्रोथ भीतर आती हुई सांस के साथ कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। और जैसे जैसे आप सांस छोड़ें, अपनी तकलीफों को बाहर रिलीज करते जाएं, सुनहरी ऊर्जा में बदलते जाएं। अब अपनी सांसों को लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस तक महसूस करेंगे। हमारे शरीर का कोई भी भाग बिना महत्व के नहीं, केवल ये भाग हमारा खाना, जो भी हम खाते हैं उसे पचाकर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालता है मल के रूप में, मल द्वार से। लेकिन कई बार यही भाग हमें बहुत कुछ हमारे बारे में बताता है। कई बार हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, तकलीफें होती है इस भाग में, क्योंकि हम मन से कई बार दुखी होते हैं, गुस्से में होते हैं, चिढ़ रहे होते हैं, डरते हैं। तब हमें इस भाग पर ध्यान देना चाहिए, अपने रूट चक्रा पर, अपने बेस चक्रा पर ध्यान देना चाहिए। अपने सांसों के साथ इस भाग को एक करते जाएं और आराम से सांसों के साथ छोड़ते जाएं। जो कुछ भी तकलीफें हैं, आपका गुस्सा, भय, अहंकार, इन सब को रिलीज करें और भीतर आती हुई सांसों के साथ अफर्म करें कि मैं सुरक्षित हूँ, सिक्योर हूँ, मेरा जीवन अबंडेंट है, समृद्ध है, मैं समृद्ध हूँ, मैं सही समय पर सही जगह पर मौजूद रहता हूँ, हर अपॉर्चुनिटीज के लिए रहती हूँ। मैं अपने भीतर से हर प्रकार का गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, डर, भय किसी भी प्राणी से हो, किसी भी व्यक्ति से हो, किसी भी सूक्ष्म जगत के प्राणी से हो, सबको रिलीज करती हूँ, रिलीज करता हूँ।
धीरे धीरे हम सब अपने भीतर आती हुई सांसों के साथ जुड़कर अपने कमर, हिप्स, जांघें, घुटने, इन सब में अपनी सांसों को ले जाएं और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। अपनी भीतर आती हुई सांसों को अपनी पिंडलियों में, टखनों में, एड़ियों में, पांव के तलवे और पांव की उंगलियों में महसूस करें। हर भाग सांसों के साथ जुड़ चुका है। सर से लेकर पांव तक हर सेल में प्राण वायु भर चुकी। पांव की उंगलियों को जड़ों के रूप में परिवर्तित होता हुआ देखें और अपने शरीर की ग्राउंडिंग करें। जो कुछ भी ऊर्जाएं हमारे सर तक हमेशा रहती है, उनको भी आप अपने पांव की उंगलियों तक ले आए। महसूस करें, इमेजिन करें, फील करें कि सर से लेकर पांव तक सारी ऊर्जाओं को आप मदर अर्थ में ग्राउंड कर रहे हैं। जहां कहीं पर भी आप बैठे हो, महसूस करें आपके शरीर के बॉटम पार्ट से लेकर आपके पांव की उंगलियां, पांव के तलवों से भी जड़ें निकल रही हैं। हम सब एक वृक्ष के समान हो चुके हैं। महसूस करें पांव की उंगलियां चारों तरफ जड़ों के रूप में स्प्रेड हो रही हैं, फैल रही हैं। मदर अर्थ को प्रणाम करें। आज्ञा लेकर अंदर जाएं और महसूस करें हम 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट अंदर तक पहुंच रही हैं। माँ की सभी ऊर्जाएं हमारी जड़ों के द्वारा हमारे भीतर आ रही हैं और हमारी हर अनबैलेंस्ड, अनग्राउंडेड ऊर्जा मदर अर्थ में जा रही है और ट्रांसम्यूट हो रही है प्यार की ऊर्जा में, शांति की ऊर्जा में, एकता की ऊर्जा में, कृतज्ञता, करुणा की ऊर्जा में। जिस प्रकार एक वृक्ष धरती के ऊपर हर मौसम में, हर तूफान में, बारिश में, गर्मी में, ठंड में सीधा खड़ा रहता है, चाहे कितना भी तूफान क्यों ना आए। उसके पत्ते, उसकी ब्रांचेस यहाँ से वहां हिलती हैं। जोर जोर से हवा चलने पर भी पेड़ या वृक्ष कभी दाहिने कभी बाहिने मुड़ता है, लेकिन जड़ों के कारण वो सुरक्षित रहता है। उसी प्रकार जब हम अपने आप को टोटली ग्राउंडेड या ग्राउंडेड रखेंगे, हमारी ऊर्जाएं बैलेंस रहेंगी, हर तकलीफों को झेल पाएंगे, हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगे, हर किसी को माफ कर पाएंगे। अपने अंदर इस असीम स्नेह को महसूस करें। ये असीम स्नेह मदर अर्थ, पृथ्वी माता हमें प्रदान कर रही है, याद दिला रही है कि हम उसके बच्चे हैं। जिस प्रकार हम मनुष्य प्राणी हैं,
उसी प्रकार और भी प्राणी इस पृथ्वी पर रहते हैं। सबके प्रति करुणा रखें, कृतज्ञता भाव रखें, प्लांट बेस्ड फूड खाएं, अहिंसा में बिलीव करें, प्यार और शांति अपनाएं, एकता अपनाएं। मदर अर्थ को धन्यवाद करें, प्रणाम करें और वापस अब अपनी सांसों के साथ जुड़कर एक हो जाए। धन्यवाद करें कि आपकी ग्राउंडिंग बहुत ही आराम से, आसानी से, अच्छे से हो गई है। आपकी ऊर्जाएं बैलेंस हो चुकी है। धीरे धीरे आप सब अपने शरीर में वापस आकर अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। नासिका से भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, यहाँ पर ही ध्यान रखना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। अपनी निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसों को महसूस करते रहें। हर एक सांस बहुत कीमती है। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के अंतराल में हमारी चेतना का विस्तार हो रहा है, उसे महसूस करें। सांसों की गहराई में उतरते जाएं। जो कुछ भी विचार आ रही हो उन्हें जाने दे, छोड़ दे, वापस सांसों पर आ जाए। चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति तब आसानी से हमारे भीतर प्रवेश करती है जब हम विचार शून्य हो जाते हैं। विचार शून्यता में ये प्राण शक्ति हमारे सहस्त्रार से हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करने लगती है, हमारी नाड़ियों को शुद्ध करती है। जो भी विचारों के बुलबुले हैं
ये सारे विचार दूर होने लगते हैं और हम सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करते हुए सकारात्मक होने लगते हैं। शरीर स्वस्थ होने लगता है। तन, मन, आत्मा स्वस्थता महसूस करती है। खुशी, शांति, परम आनंद की अनुभूति करती है। अपनी सांसों की गहराइयों में उतरते जाए। महसूस करें अपने सांसों को, ऊर्जाओं को, शक्तियों को, जो सकारात्मक है।
अपनी हर सांस को महसूस करते रहें। एक भी सांस खाली ना जाए। हर सांस के साथ हमारे भीतर प्राण वायु हमारे शरीर के हर कण कण में प्रवेश करती है। अपने पूरे शरीर को, शरीर की कोशिकाओं को इस प्राण वायु को अर्जित करने का मौका दें। ध्यान में जब आप सांसों के साथ एक होने लगते हैं, जो कुछ भी होता है आपके शरीर के साथ, जो कुछ भी आपका शरीर अनुभव करता है, उसे अनुभव करने दीजिए। हर कुछ सही होता है। ध्यान में और ध्यान के साथ कभी भी किसी का बुरा नहीं। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, जब हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं, हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगती है। प्राण शक्ति के रूप में ब्रह्मांड का असीम स्नेह, प्यार, शांति, एकता हमारे भीतर प्रवेश करती है। तो कैसे ध्यान और हमारी सांसों के साथ एक होकर कभी भी हमारा बुरा होगा, हमेशा अच्छा होगा। कभी भी कोई किसी भी प्रकार का कोई भी नकारात्मक कोई भी नकारात्मक चीज नहीं होती है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखें। अपनी सांसों के साथ एक होकर आगे बढ़ते जाएं। अपने हर शरीर को ध्यान में लीन होता हुआ देखें। हमारे 7 शरीर और सातों शरीर ध्यान में बैठे हैं, महसूस करें। अपने हर शरीर को ध्यान करता हुआ महसूस करें। हमारे हर शरीर से हर नकारात्मक ऊर्जा, पुराने संस्कार, पुराने कर्म सब कुछ निकल रहे हैं। अपने हर शरीर को ध्यान दें। अपने सांसों को महसूस करते रहो। भीतर आती हुई प्राण शक्ति को महसूस करें, जो आपके सहस्त्रार से आपके पूरे शरीर में जा रही है। एक भी सांस को खाली न जाने दें।
रोजाना ध्यान करने से हमारे शरीर, मन और दिमाग पर सकारात्मक असर होता है। हमारा मन शांत, खुश और तनाव रहित रहता है। रोजाना ध्यान का अभ्यास करने से हमारे शरीर को सुस्तता महसूस होती है। जिनको भी बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज की परेशानियां हैं, आसानी से जाने लगती है। जो ज्यादा गुस्सा करते हैं उन पर भी ध्यान का असर होने लगता है। शांत रहने लगते हैं, लेट गो करना शुरू कर देते हैं, माफ कर देते हैं, चीजों को कंट्रोल करना बंद कर देते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली हमारे शरीर पर, हमारे मन दिमाग पर बेहद सकारात्मक असर होता है। अपने शरीर को सांसों के साथ जोड़े रखें। अपनी निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसों को महसूस करें। हम सब अपने ध्यान के अभ्यास के साथ रोजाना अफर्म कर सकते हैं, संकल्प रख सकते हैं कि मेरा दिन शुभ है, मैं एक सकारात्मक इंसान हूँ, मेरा जीवन शांति, खुशी, समृद्धि, स्वस्थता के साथ भरा हुआ है। रोजाना सुबह उठते साथ ही आप एक अफर्मेशन दे सकते हैं अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को सकारात्मक रखने के लिए। जब हम ध्यान की गहराइयों में जाने लगते हैं और जब हम धीरे धीरे समाधि स्थिति की तरफ बढ़ते हैं, जब आपको प्रतीत होता है कि आपका ध्यान बहुत गहरा लग रहा है, तब आप अपनी कोई भी सोच को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
उसका इंटेंशन डाल सकते हैं कि वो चीज आपने हासिल कर ली, वो कार्य आपका पूरा हुआ। जो कार्य आप अपने फ्यूचर में देख रहे थे, अब आप अपने आज में देखिए, अभी में देखिए। कोई भी सोएगा नहीं, निद्रा में ना जाए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। टाइट कोई भी नहीं बैठे। जब हम सीधे बैठते हैं तब इस ऊर्जा को, इस प्राण शक्ति को आसानी होती है ऊपर उठने में। ये सांसें हमारी बहुत कीमती है। हर एक सांस में शक्ति और ऊर्जा से भर देती है। रोजाना ध्यान का अभ्यास करने से हमारी कलात्मक शक्ति बढ़ने लगती है, खुल जाती है। जिस प्रकार एक नदी का जल बहता रहता है, हम उस नदी के समान हो जाते हैं। बहती हुई नदी के साथ हम भी बहने लगते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी रुकावटें थी, रुकी हुई चीजें थी, वो भी बहने लगती हैं, फ्लो होने लगती है। हमारा हृदय, हमारा दिमाग साथ में काम करने लगता है, हम कोहेरेंट होने लगते हैं। ध्यान के द्वारा हमारा जीवन और हमारे जीवन में घटने वाली हर चीज सकारात्मक हो जाती है। चाहे वो हमारे रिश्ते हो, हमारा कार्य हो, या हमारे जीवन से जुड़ी हुई कोई भी बात, सब कुछ सकारात्मक होते हुए कलात्मक ऊर्जाओं के साथ भर जाता है। हमारी क्रिएटिव एनर्जीज बढ़ने लगती है, सारे ब्लॉक्स दूर हो जाते हैं।
My dear masters, my dear friends, my dear gods, हमारे क्रिस्टल एंजल्स हमें मैसेज दे रहे हैं कि जिनको भी अकेला महसूस होता है, जो महसूस करते हैं उनके पास कोई नहीं, अपने आप को आप अकेला ना समझें। लाइक माइंडेड लोगों के साथ जो आपके जैसे ही स्पिरिचुअल हैं उनसे दोस्ती करें, जिससे आपकी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बढ़ोतरी हो। एंजेलाइट क्रिस्टल आप यूज कर सकते हैं, जिनके दिल में बहुत कुछ छुपा हुआ है, जो बोलना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। आपका ऑरा क्रिस्टल एंजल कह रही है आप कम्युनिकेट करो, जो कुछ भी आपके दिल में है उसे दिल से बताएं, क्लियर होकर बताएं, अपनी बातों पर वजन रखें, असर्टिव रहें, कम्युनिकेट करें। जब तक कि आप दिल से दिल की बातें ना करेंगे, तब तक कि आप समझ नहीं पाएंगे, ना ही समझा पाएंगे। इसलिए खुलकर कम्युनिकेट करें, अपने आप को रोके नहीं, जब तक कि बोलेंगे नहीं, ना समझेंगे ना समझा पाएंगे। सांसों के साथ जुड़कर धीरे धीरे हम सब अपने सांसों के साथ एक हो चुके हैं। अपने सातों शरीरों का धन्यवाद करें, ग्रैटिट्यूड दे कि हमारे सातों शरीर ध्यान में बैठे थे। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें। अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। अपने शरीर के हर एक कण को, शरीर के हर एक भाग को महसूस करते हुए अपने शरीर का धन्यवाद दें। हमारे साथ में जुड़े हुए सभी मास्टर्स का धन्यवाद, गाइड्स का धन्यवाद, गार्डियन एंजल्स का धन्यवाद, असेंडेड मास्टर्स का, परम गुरु मंडली का, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का धन्यवाद। हमारी चेतना का विस्तार कर रहे हैं, हमें मदद कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। सर से लेकर पांव तक शरीर के हर भाग का धन्यवाद दें। हमारा शरीर ये एकमात्र साधन है इस जन्म में हमारे पास, हमारी आत्मा के लिए, जिसके द्वारा हमारी आत्मा अपने सोल पर्पस को पूरा कर पाएगी। इसलिए इस शरीर का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि हम अपने कार्यों का ध्यान रखते हैं। ये शरीर है तो हमारे आत्मा का कार्य चल रहा है। जब हम ध्यान में आ चुके हैं तो हमारे जीवन मरण का ये चक्र खत्म भी हो सकता है।
और हम मुक्त हो सकते हैं, आगे की प्लेन्स की तैयारी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इस माया भरी दुनिया में ही अटक के नहीं रहना है। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अपने शरीर को धन्यवाद देते हुए, मास्टर्स को धन्यवाद देते अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। पांव की उंगलियां और हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सर को सीधा रखें और हाथों को खोलकर अब अपने हाथों की हथेलियों को 5 सेकंड के लिए आंखों पर लगाएं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब भी आप सब रेडी हो, जब भी आप सब महसूस करें, मन करे, धीरे धीरे अपनी आंखों को हाथों के अंदर खोलें और जब मन करे हाथों को अलग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। सो माय डियर मास्टर्स, अब जो भी ध्यान से बाहर आ चुके हैं और जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं, लेकिन जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं, आप अपने हाथों में एक गिलास पानी, जग, वाटर बॉटल, जो भी आपके पास है उसे ले लें, दोनों हाथों से पकड़ें और उसे हम पानी चार्ज कर लेंगे। तो आप इंटेंशन डालें कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, स्वस्थता सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं और मेरे मित्रगण, हम सब में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। मेरा हर कार्य उन्नति की तरफ अग्रसर है। मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, परम गुरु मंडली, असेंडेंट मास्टर्स, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, पृथ्वी माता, सृष्टि माता, मेरे गाइड्स, हर कोई हमें गाइड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, हमारी चेतना का विस्तार कर रहा है। हमें हर डायरेक्शन से अपॉर्चुनिटीज प्रदान होती हैं और हर अपॉर्चुनिटीज जो भी हमारे सोल पर्पस प्लान के साथ एक होती है, उस अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहां पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी मुझसे मिलता है, मेरे घर आता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। मेरा जीवन ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ उन्नति की ओर अग्रसर है और मैं अपने इस ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ बाकी सबको भी ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ जोड़ रही हूँ या जोड़ रहा हूँ। मैं सभी मास्टर्स का, ग्रुप की एनर्जीज का, असेंडेंट मास्टर्स का, क्रिस्टल एंजल्स का सभी का धन्यवाद करती हूँ। पृथ्वी माता का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। पानी आप ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं। किसी का भी अगर कोई प्रश्न है, कोई शेयरिंग है, तो आप शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चंस के लिए अगर आपको आंसर्स चाहिए, पूछना है कुछ, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं।
कोई अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है वो भी कर सकते हैं। आत्मवंदन भट्टी जी। आत्मवंदन आशा जी। आत्मवंदन। आज आज मेरा पहले कनेक्शन हुआ, फिर बाद में ये हो गया, लेकिन तो मैं, आप जो बोलते हैं वैसे मैं खुद का खुद, मेरा कनेक्शन चालू होने के बाद अंदर 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 सभी, आज जब भी बराबर भूमाता में, पृथ्वी मतलब में जब भी गहरी गड़ गई ना इतनी कि मुझे लगा मैं वहां उसके गोदी में सो गई हूँ। और बाद में मैं सब चक्रों में घूमते 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 ऊपर सहस्त्रनाथ तक आई। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। थैंक यू। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। बहुत वंडरफुल। यस। यस नेहा जी, अनम्यूट करें। आत्मवंदन। आत्मवंदन। हाँ, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी आपको कि अभी आपने जो पानी चार्ज करवाया, जी जी। तो वो सेंटेंस है वो हमको भेज देंगे तो अच्छा होगा। ऐसे तो सेंटेंस है बहुत रिकॉर्डिंग। सिंपल है, लेकिन अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। क्योंकि थैंक मैं मेरी बेटी को भी बोल सकती हूँ, किसी किसी को फैमिली में प्रॉब्लम है तो भी इतना आसान तरीका है कि यू। अपने विश्वास से करेंगे तो जरूर काम आएगा। बिल्कुल जी जी, तो जरूर। सेंटेंस बहुत अच्छे लगे, यानी बहुत काम के हैं। तो रोज हम चार्ज करेंगे पानी, जी। तो आप जरा ग्रुप में भेज देंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप कहाँ से जुड़े हैं स्नेहा जी? मैं पुणे। पुणे से जुड़े हैं। पुणे में आई मीन आपने ये ग्रुप ज्वाइन किया है क्या, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप? हाँ, यही ग्रुप है ना अभी जो हम कर रहे हैं। हाँ नहीं वो और तो है, लेकिन ये जूम का ग्रुप है ना। आप लाइट एंड हाँ, सोल मेडिटेशन ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन किया है आपने? यानी ये तो मेरा व्हाट्सएप का ही हेडिंग है। व्हाट्सएप का ही हेडिंग है ये जो ग्रुप का हाँ नाम है ना। हाँ। व्हाट्सएप में ग्रुप का नाम यही आता है, कौन फॉर से ग्रुप लाइट एंड नंबर पे हैं आप, कौन से ग्रुप नंबर पे हैं? नंबर तो ख्याल नहीं है मुझे। अच्छा, आप और मुझे अपना कल, नंबर भेज दें तो मैं ऐड कर लूंगी और आप उसको ज्वाइन कर लें। हाँ मैं ऐड कर दूंगी तो आप ऑलरेडी ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ, अभी जो मैंने मेडिटेशन किया वही ग्रुप में भेजू क्या? हाँ हाँ। लेकिन हाँ, अभी आपने वो इसलिए पूछ रही हूँ, आप मुझे अपना नंबर भेज दें या चैट में डाल दें। देखिए मैं हाई लिख अभी के भेज रही हूँ चैट में, आपको आया, आई आया होगा हाई। अभी डालू? हाँ अब वहां डालिए जहां मैंने लिखा है, जूम के चैट पे। हाँ, अभी कैसे जाना, मोर में जाना है क्या? हाँ आप सेलफोन से कर रहे हैं तो देखिए मोर में जाके चैट पे जाइए। हाँ, भेज देती हूँ। हाँ तो मैं आपको ऐड कर लूंगी, और नहीं तो आप इस लिंक से भी जा सकते हैं। मिनट। नाम डालू? हाँ हाँ आप अपना नाम डालिए, तब तक कि मैं राजेश जी को लेती हूँ। और कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग थी स्नेहा जी आपकी? कल तो मैं जा रही हूँ, पूना में एक है हमारा, यानी हमारा एक ग्रुप का है ना, इसका मेडिटेशन का दूसरा जो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कौन सा है ये? इस जेटीटीपी में है मेरे ख्याल से। अच्छा आप जीटीपी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आप मुझे आप मैसेज कर दें, या मास्टर्स कोई आप में से कोई डाल सकता है। हाँ ये अच्छा मिल गया है उनका नंबर। ठीक है, ओके, मैं थैंक आपको, आपका ओके, क्या है? आत्मवंदन। आत्मवंदन तो स्नेहा क्या जी। ग्रुप का नाम क्या आएगा? लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप, ग्रुप 4 में आपको ज्वाइन कराऊंगी मैं। अच्छा, तो मैं हूँ ना, चार पहले चार चार फिगर आती है, फोर लाइट एंड, अच्छा हाँ तो फिर है आप, तो मैं उसी में वही भेज है। दूंगी। नहीं तो रिकॉर्डिंग आती है ना मैम, उसमें रिकॉर्डिंग आती है, तो आप रिकॉर्डिंग के लास्ट में आप उसको सुन सकते हैं, वो रिकॉर्डेड रहता है। नहीं नहीं, सुनने का बात अलग है, लेकिन लिख लूंगी ना तो अच्छा रहेगा। उसको आप रिकॉर्डिंग में जाकर आप लिख सकते हैं, उसमें रहेगा तो आपको मिलेगा। रिकॉर्डिंग यानी यूट्यूब? हाँ हाँ यूट्यूब का रिकॉर्डिंग में डालती हूँ, डेली डालती हूँ ना, तो आपको मिल हाँ जाएगा। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, थैंक ओके। यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, आत्मवंदन। आत्मवंदन। यस राजेश जी, आत्मवंदन। जी आत्मवंदन मधु जी। आज बहुत मिक्स था ध्यान। पहले शुरू में काफी इंटेंस था,
फिर उसके बाद धीरे धीरे टांगों में बहुत अजीब सा एक वो पेन सा जो है वो महसूस होना शुरू हुआ। बैठा नहीं जा रहा था, टांगे लंबी करनी किसी भी तरह से नहीं बैठा जा रहा था। तो फिर उसके बाद फाइनली ये हुआ कि मतलब मैं टांगे खोल कर बैठा और उसके बीच में भी मतलब आंखों में भी कुछ ऐसा महसूस हुआ। तो एक बार को आंखें खुल गई। मतलब एक सेकंड के लिए सही लेकिन खुली, लेकिन फिर से मैंने उनको बंद किया। उसके बाद जब दोबारा ध्यान में मैं बैठा हूँ तो मतलब पहले तो ये डिस्टर्बेंसेस आए और उसके बाद फिर फाइनली जब मैं दोबारा से बैठा उसके अंदर तो एक ये एहसास हुआ जैसे गाय है, काले रंग की एक गाय है, वो मेरे सामने है और उसको मैं सहला रहा हूँ, उसका माथा सहला रहा हूँ और उसको कुछ खिला रहा हूँ और उसने अपनी जीभ से मेरा हाथ भी चाटा है। तो ये एक फीलिंग जो है वो मुझे महसूस हुई ध्यान के बीच में अभी आज। पशुपतिनाथ की अर्चना पूजा अर्चना कर क्योंकि अभी मैं रिसेंटली ही मेरे को महाशिवरात्रि के लिए बोलने के लिए बोला था पीएमसी यूएसए में। मैंने वो अपनी रिकॉर्डिंग दी है, बट एनी हाउ मैं शिव जी के बारे में बात कर रही थी, लॉर्ड शिवा, एंड उनको जी, पशुपति नाथ भी बोलते हैं। तो बिल्कुल। पशुपति नाथ जो है वो लॉर्ड ऑफ द कैटल्स उनको कहा जाता है। और जब ऐसे हमको दिखते हैं तो बेसिकली गाय है या बैल है, तो उनका आप ध्यान कर सकते हैं। बेसिकली कोई भी चीज अगर आपके मेरे को ऐसा लग रहा था कि आपके अंदर से कोई चीज बाहर जा रही है, ऐसा फील हो रहा है मुझे कि वो नेगेटिव ऊर्जा जो है वो आपको परेशान करने की कोशिश कर रही है, और कोई चीज अंदर समाई हुई थी तो वो निकल रही थी। विच इज गुड, अच्छी बात है। पानी खूब पीते रहें। और जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है अगर, तो आप ये महसूस करें कि बहुत सारी एनर्जीज चल रही हैं जो सही नहीं है अभी इस बीच में। तो अगर आप लोग को ऐसा महसूस होता है कि आपको कोई ध्यान टूट रहा है, ध्यान में कई बार टेस्टिंग भी होती है ना हमारी, तो इसलिए आप लोग क्या करें, लगे रहें, बस लगे रहें, ध्यान में बैठना है कि जितना भी हो सके अपना ध्यान करें, क्योंकि वो चीज सबके साथ कहीं ना कहीं सबको हिलाने में लगी हुई है कि हम ध्यान ना करें, हमको ध्यान से रास्ते से भटकाएं। ये सब हो सकता है लोगों के साथ। इसलिए हमें सिर्फ अपने सोच समझ के साथ सकारात्मक ऊर्जा हम जितना बटोर रहे हैं, तो वो चाह रही है ऊर्जा कि हम ना कर पाए, है ना। तो इसलिए जस्ट ट्राई। तो अच्छी बात है कि आपने गाय देखी, काली गाय देखी, और रोटी खिला दे काली गाय को। नहीं, उसका माथा भी सहलाया मैंने और उसने मतलब कुछ नहीं किया। बाकायदा अपनी जीभ से मेरा हाथ चाटा। हम्म। और मुंबई में जब मैं रह रहा था तो वहां पर भी कई बार मैं वहां मेरे घर के पास में ही एक वो तबेला था जहां पर मैं जाकर कभी कभार गायों को कुछ खिलाता था और वो बहुत प्यार करती थी। वो मतलब मैं वहां एंटर करने को होता था तो उनको मतलब वो बैठी हुई हो कुछ भी हो उसको एकदम से एहसास हो जाता था। उसकी पीठ है मेरी तरफ, लेकिन मेरे पैरों की आहट से उसको पता लग जाता था और वो एकदम से खड़ी हो जाती थी और फिर वो मतलब घूमना शुरू कर देती थी कि हाँ ये कुछ लेकर आया है हमारे लिए। हाँ, वो याद कर रही है। और साथ में मुझे ऐसा ये भी फील होता है अभी कि लाइक दे आर काइंड ऑफ हेल्पिंग यू एट दिस टाइम। स्पिरिट एनिमल है, तो आप उसको ध्यान में रखें। हो सकता है वो स्पिरिट एनिमल के रूप में आके आपके साथ वो हेल्प कर रही है, तो इसलिए जी, अच्छी बात है। तो उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप उसको देखें कि किस रूप में वो आपको हेल्प कर रही हैं। आगे और बताऊंगी मैं बाद में, बट आई वुड ऑल्सो ट्राई एंड सी कि, क्योंकि एकदम से तो मैं नहीं, लेकिन हाँ, जैसे होता है ना कि गाय की हर चीज आप यूज कर सकते हैं। दूध हो, दूध से दही घी सब कुछ बनता है ना। उसका मूत्र भी हम यूज करते हैं बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो इसलिए कामधेनु कहा जाता है। तो इसलिए आप उसको ध्यान में रखें कि आपके पास ऐसी कोई एनर्जी है या कोई चीज है। बेसिकली दे आर हेल्पिंग यू, गाइडिंग यू एंड टेलिंग यू कि यू कैन डू इट, और आप आगे बढ़े। हर चीज हो सकती है, हर चीज कर सकते हैं, ऐसा फील होता है मुझे अभी। और बाद में बताऊंगी, बट या वंडरफुल। पानी बस जरूर पीते रहे सभी लोग, सभी लोगों को मैं पानी बताती तो हूँ बार बार। मतलब गला मतलब इतनी प्यास लग रही है कि मुझे, तो मैं मैं खुद याद कर, हैरान हूं कि मैं अभी पीकर हटता हूँ और मुझे फिर एहसास होता है कि मैंने पानी पिया ही नहीं।
हाँ, तो सबको बहुत पानी पीना है। मैं खुद भी रात को उठ के मैं पानी पी रही हूँ। इतना पानी, मतलब मेरा पूरा एक इतना बड़ा जग है, इतना बड़ा होगा जग, वो पूरा मेरा खाली। दिन भर में तो 2 जग यहाँ भरे रहते हैं, वो सब निकल जाते हैं। और मैं केवल ऊपर नहीं बैठती हूँ, नीचे भी जाती हूँ, बट स्टिल वो एम्प्टी हो जाता है। बट गुड टू ड्रिंक वाटर, क्योंकि कई बार हमारे अंदर शुगर भी बढ़ने लगता है ना। ऐसा होता है कि हम खाने पीने में, तो जो हम रोटी भी खाते हैं तो भी उससे शुगर बनता है। तो ऐसा जी नहीं है कि हमने शुगर नहीं खाया तो हमारा शुगर नहीं बन रहा, नहीं, शुगर हर तरीके से बनता है। तो वी हैव टू कीप अ टैब ऑन व्हाट वी आर ईटिंग, फ्रूट बेस्ड डाइट। और साथ में खाना भी जो है तरल पदार्थ वाला, अगर खाना खा सके, दाल इनकॉर्पोरेट करें, सूप इनकॉर्पोरेट करें, फल फ्रूट्स, हरी सब्जियां खाएं, सलाद खाएं, ककड़ी, खीरा अगर ये सब मिलता है, टमाटर, जैसे ना सलाद वाली चीजें खाएं, दही अगर आप ले सकते हैं। वैसे दही खाने को मना करते हैं, बट स्टिल एनी हाउ। सो थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच। पानी पीते रहिए सभी थैंक लोग। यू, ग्रेटिट्यूड। यस गुरप्रीत जी। हाँ, नमस्ते हाथ मैडम। वंदन, नमस्ते। आप जब मेडिटेशन करा रहे थे ना, अच्छा था आज मेडिटेशन। जब आप बोल रहे थे ना सांस के साथ साथ मिल जाए, एक हो जाता है, तब मुझे वो आया कि जब सांस एक हो जाता है तो वो तो हम रहते ही नहीं, वो तो फिर वो हो जाता है। तो ये मन में आया जब आप बोल रहे थे सांस सांस में। बिकम वन विथ एवरीथिंग। या जब आप बोल रहे हो सास-सास के साथ हो, तो मुझे ये आया कि हाँ। और एक बार और आई, आपके लिए अगर इजाज़त हो तो अ गुरप्रीत बोलो। अ, अम, रहने दीजिए। वो दैट्स ओके, टेल मी। वो जैसे पहले तो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, आज का क्या था मैसेज, मैंने अभी क्या दिया था? हार्ट दिल टू की हार्ट बात बोल दो। कम्युनिकेशन। वो क्योंकि वो जब आया ना, केवल जब मुझे गाना आता है वो लाइक सिर्फ वैसे ही शब्द आते हैं, लाइक जैसे मैं आपको बताती हूँ वैसे ही ना। जो आपका आया ना गाना, मैं गा के और लाइक जैसे था, ओ मधु जी आपका पल, लाइक आपको आपका पल्ला फड़ लिया, छोड़ूंगी नहीं। एंड सो लाइक आप अगर आप हम गुस्सा करते हैं, लाइक नो, लाइक आप गुस्सा हमें समझाते हो, है ना, कि ऐसा मत सोचना कि हम गुस्सा हो गए, वो गाना था। आई डोंट नो हाउ टू। अब उसको लिख लेना, तो बाद में बताना। जैसे हम लकी हैं कि आप जो भी हमें जो भी है कि गलत काम करने लगते हैं, आप हमारा हाथ पकड़ कर सही और रास्ते पे ले आते हैं। सही रास्ते में लाते हो। तो आई डोंट नो, अभी तो समझाने में कितना दिक्कत हो रही है, दिक्कत कोई हो रहा बात है। नहीं, कोई जब बात नहीं। हाँ, अब क्या करना है तुम्हारे लिए, मेरे को एक आया था आपके लिए कि आप ना अपने थ्रोट चक्रा पे काम करो। हम का उच्चारण डेली करना है आपको, डेली। हम कि आप अपने आप को हम सुनाओ। हम, यहाँ से आवाज आनी चाहिए, हम यहाँ से बोलो, अ, बोलो। हम यहाँ फील करो, हम यहाँ फील करो, इधर। यहाँ पे हाँ, यहाँ पर हम ऐसे करके, तो यहाँ फील करना है, ठीक है। जी, और वो जो हम, अगर हमने इंग्लिश ग्रुप में भी या वैसे भी गूगल पर भी जाके आप थ्रोट चक्रा का फिगर देख के आप उस पे ध्यान लगाकर पहले कुछ देर देखो, और फिर उसको सोचते हुए हम बोलो, उच्चारण करो 10 मिनट रोजाना। ओके, रोजाना, यू हैव टू डू इट। ओके, थैंक यू मधु जी। थैंक यू सो मच गुरप्रीत जी। यस, आशा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मधु जी, हाँ जी। नहीं नहीं, मेरा हाथ शायद नीचे नहीं नीचे। होने। ओके, कोई बात नहीं, मैं उनको ले लेती हूँ, अमन जी को। अमन जी अनम्यूट करें। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम ध्यान ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਧਿਆਨ ਚ एनर्जी ਇੰਨਾ ਡੀप
ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੈਮ ਨੇ ਕਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਲੌਸਟ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਮੈਮ ਸੇਮ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਡੀਪ ਸੀ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਸਲੀਪ 'ਚ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੋਡੀ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਨਾ ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਲੈਗਸ 'ਚ ਵੀ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਓਪਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੇਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਈਟ ਬੁੱਧਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਫਲਾਵਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹਿਮ ਵਾਈਟ ਫਲਾਵਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾਓ ਇਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੋਨਸ ਵੀ ਦਿਖੇ ਬਲੈਕ ਪਿੰਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ crystals ਤੇ I was like thank you ਮਧੂ ਜੀ ਸੱਚੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਦੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਬਟ ਤੁਸੀਂ 365 ਡੇਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂ نو ਐਫਰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਧੂ ਜੀ ਵੀ बहुत बड़ा एफर्ट है तुसी पा रहे हैं थैंक यू मैं ग्रेटिट्यूड अपने लिए कर रही हूँ ये सोचिए बस मैं अपने लिए कर रही हूँ अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ और कुछ नहीं ये मेरी खुशी है इसलिए मैं कर रही हूँ मैंने जो सोच लिया जब तक कि मैं कर सकती हूँ तब तक कि मैं करती रहूंगी और दूसरी चीज ये है कि इट इज नॉट इजी आई नो इट इज नॉट इजी बट आप सब लोग साथ में रहते हैं तो मेरे लिए इजी हो जाता है आसान हो जाता है तो बस मैम बात लाइक ये फैमिली डेली ਚ 100 ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯੂ نو ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚੁਅਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ थैंक यू वेरी मच शायद इस जन्म में ये काम बाकी है अभी तो ये काम हम सबको करना है जो काम शायद मैंने लिया है मुझे नहीं पता कि मतलब पता नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए पता है अब तो पता चल गया है पहले मैं सोचती थी वाई मी मुझे क्यों इतना सब कुछ सहन करना पड़ता है मैं ऐसे सोचती थी लोग मुझे ऐसा कुछ बोल के चले जाते हैं बचपन से अभी की बात नहीं है बहुत कुछ बोल के चले जाते थे तो आई यूज्ड टू फील कि इन लोग सब मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि मुझे उस तरह से बनाया जा रहा था और मुझे उसका एहसास नहीं था अब जाके एहसास हो गया है कि मैं आज जहां पर हूँ वहां क्यों प्लेस किया गया है क्यों रखा गया है मैं जन्म कहाँ लिया पली बड़ी कहाँ रही कहाँ कॉलेज स्कूल कहाँ किया उसके बाद जॉब कहाँ किया फिर मैं शादी होकर यहाँ आ गई मैं कहाँ थी कहाँ से कहाँ आ गई मतलब वो भी अच्छी जगह थी यहाँ पे भी बट आई एम सेइंग कि जगह जगह पर मुझे रखा गया और इतने सारे एक्सपीरियंसेस इसी जन्म में मुझे मिले हैं ना कि मुझे लगता है कि बस कभी कभी ऐसा लगता है बस अब मैं नहीं झेल पाऊंगी ऐसा होता है मगर नहीं हमको कुछ ना कुछ जो भी सीखना है वो मास्टर्स हमको सिखाते हैं हमें गाइड करते हैं इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आप सबको बता रही हूँ उस चीज को बिल्कुल याद रखें बिल्कुल नहीं भूलना इस बात को कि जब अगर आपको चूज कर लिया है ऊपर वाले ने उस परमात्मा की एनर्जीज ने आपको चूज कर लिया है बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको नीचे खींचेंगी हर तरीके से जो आपकी वीकनेस है वो सामने लेकर आएंगी उस तरह से भी आपको टेस्ट किया जाएगा आप किस तरह से कंटिन्यू होते हैं चारों डायरेक्शन से जैसे खींचा जा रहा है आपको वो भी होगा लेकिन बने रहो लगे रहो इतने कमजोर तो नहीं होना इतने कमजोर तो हम हैं नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं हम कर सकते हैं इसलिए कमर कस लो और आगे बढ़ो बस यही बात है सब लोग कर सकते हैं सब में हिम्मत होती है अगर आपको लगता है कि आप में हिम्मत नहीं अपने माँ बाप को देख लो माँ बाप जब वो जो काम करते हैं अपने बच्चों के लिए वो कितना करते हैं तो माँ बाप जब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हम में क्या इतना खून हमारा पानी हो गया है क्या नहीं तो इसलिए खून को खून रहने दो प्यार को प्यार रहने दो और आगे बढ़ते जाओ और क्या बोलूं मगर या थैंक यू सो मच एंड मेरे साथ मेरा परिवार भी जुड़ा है तो मेरा केवल ये घर जो जहां मैं रहती हूँ वो परिवार नहीं मगर आप सब भी मेरे परिवार हो आप लोग आते हो
इसलिए मैं भी आती हूँ, मैं भी बनी हुई हूँ, तो मुझे मत छोड़ो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। और हम सब आगे बढ़ते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच अमन थैंक यू जी। मैम। ऑलरेडी मिसिंग गगन जी। हाँ गगन यस जी आ हाँ रहा जी। था। सो एनी हाउ बट या थैंक यू सो मच अमन जी। और आप चिंता मत करिए, जो कुछ भी हो रहा है अपने ध्यान के साथ लगे रहो। सॉरी, हाँ जी के साथ लगे रहो। और क्योंकि देखो हमारे होने से पता नहीं किसका कौन सा जीवन कब चेंज होगा, यू डोंट नो। हमारे ग्रेसफुली रहने से या उसको ग्रेस दिखाने से कब क्या किसका छोटे रूप में भी हम किसका जीवन चेंज कर दे हमें नहीं पता। तो अपने आप को इस तरह से बना लो सब लोग कि आपके होने मात्र से ही उसका जीवन चेंज हो जाए। जैसे आज मैंने सुबह फील किया कि कोई सिचुएशन है, आई फील लाइक मेरे जैसे मुझे मैसेज मिला हो, अंदर से आवाज आई और मैंने फोन पे देखा वही सेम मैसेज चल रहा था। तो वो क्या था कि अगर कोई मतलब कि क्रोध में है आपके सामने और आपको उस समय क्या रिएक्ट करना है, सिर्फ देखना है कि भगवान क्या कर रहे हैं, हाँ सिर्फ बी ऑब्जर्वर, करेक्ट, और उस समय कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है। तो मैंने कहा कि हाँ ये मैं देखूंगी, और मैंने देखा। बिल्कुल तो करेक्ट, यही बात है। जैसे आपको फील हुआ ना, अब रात को मैं कल जल्दी सो गई, मैंने सोचा कि नहीं मैं अपना समय, होता है लालच होता है ना मन में कि अरे बच्चे सो गए हैं तो अब चलो मैं अपना फोन यूज करके मैं कुछ पढ़ लूं, कुछ देख लूं, कुछ सुन लूं। फिर मैं भी थक गई थी बहुत ज्यादा, तो मैंने सोचा कि नहीं मैं सो जाती हूँ, तो मैं सो गई। 2:30 बजे मेरी नींद खुल गई, 2 बजे के करीब नींद खुल गई। और वो कुछ दिमाग में चलने लगा कि कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे, तो मुझे बताया गया कि यू नो कई बार चोजन वंस होते हैं, चोजन वंस के साथ इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो चाहती हैं कि हम उस रास्ते से हट जाएं। तो किस रूप में हटाते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं, आपको दर्द देते हैं, तकलीफ देते हैं, भयंकर बीमारी देते हैं कि आपको दवाइयां पे दवाइयां खानी पड़े, आप ऐसा कुछ आपके साथ हो कि आप वो जो पुरानी आदतें हैं उसमें फिर से संलग्न हो जाओ, उस तरह से करते हैं। तो तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, तो ये देखो आज ही आप लोग ये सब मुझसे पूछ रहे हो क्यों, क्योंकि कल आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 बजे मुझे बता दिया गया। तो आप समझ रहे हैं कि ये इसलिए बताया जाता है क्योंकि हमारे साथ कहीं ना कहीं वो चीजें हो सकती हैं, इसलिए पहले से आगाह कर दिया गया है। डोंट वरी, गो फॉरवर्ड, आएंगी तकलीफें, हम कर सकते हैं। इसलिए हो सकता है कई लोगों को सर में तकलीफ हो, इंटेंस पेन, प्रेशर फील हो, आपके जो सर का, मुझे होता है। सर मतलब शरीर का जो वीक पॉइंट है उस जगह आपको तकलीफ ज्यादा मिल सकती है। मगर ये सोचो कि नहीं मैं स्वस्थ हूँ, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी ऑल नीड टू नोटिस कि हमारे साथ क्या हो रहा है, अवेयर रहना है। लोग बहुत गुस्सा कर सकते हैं, आपको उस फ्रीक्वेंसी में खींच सकते हैं, हमें क्या करना है उस समय। गुस्सा आएगा, एक बार होगा, 2 बार होगा, तीसरी बार आप क्या करोगे, यू स्टार्ट बिकमिंग अवेयर कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, और धीरे धीरे आप उस चीज को समझ पाओगे, अपने ऊपर कंट्रोल रख पाओगे। इसलिए ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, सबको करना है ध्यान। सो इसलिए आप उस सोल फैमिली के साथ, अपने ग्रुप के साथ हम सब जुड़े रहें, ध्यान करते रहें, ग्रुप की ऊर्जा बढ़ाए रखें। और ग्रुप की ऊर्जा मतलब सभी को वो ऊर्जा मिलेगी कि हम ध्यान कर रहे हैं, और बंधे रहेंगे ना तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता है, बंधे रहना बहुत जरूरी राइट। हम तो आपके साथ ही मैम, है। आई नो, जहाँ जाओगे पीछे पीछे आएंगे। आई नो। तो इसलिए सभी को, जैसे बोलते हैं ना वो एक बुड्ढे की कहानी, अपने बच्चों को वो एक एक लकड़ी देता है कि इसको तोड़ के दिखाओ, तो सब तोड़ देते हैं फटाफट। अब बोलता है अब इसको चारों लकड़ियां, चारों लकड़ियों को इकट्ठे तोड़ो, एक एक करके, सबको बंच मिलता है। कोई नहीं तोड़ पाता क्योंकि एकता है ना, एकता में बहुत ताकत है। तो उस चीज को आप समझें कि जब हम सब जैसे ऐसे मैं बोलती, मैं 5D के बारे में और भी आगे बताऊंगी, लेकिन हम सबको ना लाइट पॉकेट्स के रूप में बनाया गया। धीरे धीरे हम लाइट पॉकेट्स बन रहे हैं। कैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, आप वहां पर हैं, राजेश जी वहां पर, निर्मला जी वहां पर है, कहीं और, तो सब जगह कोई ना एक प्रकाश का पुंज बन के खड़ा है। और जहां पे अंधकार ज्यादा होता है वहां पे आपको भेज दिया जाता है। जैसे बोलते हैं गुरु नानक जी ने क्या कहा कि जो बुरे लोग हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाओ, अच्छे लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाओ। तो ये सारी जो टीचिंग्स है, लर्निंग्स है ना, ये अब ध्यान में रखना है कि हम क्यों अलग अलग जगह है। अब मुझे समझ में आता है कि मैं यहाँ पर क्यों आई थी या क्यों लाया गया मुझे।
पहले मुझे तो आधे जीवन मुझे समझ में नहीं आता था चल क्या रहा है मेरे साथ मैं सोचती चल क्या रहा है। मैं कुछ काम करने जाती हूँ और वो काम मैं कर नहीं पा रही हूँ। मेरे को जॉब करने की सोचती हूँ तो मैं जॉब नहीं कर पाती हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है? तो मैं सोचती चाह क्या रहे हो वाई मी। और अब समझ में आता है कि पिछले जन्मों में तो मैंने बहुत कुछ कमाया होगा, बहुत कुछ लिया होगा, खींचा भी होगा लोगों से, पता नहीं, बट इस जन्म में अब देना है। और वो उसके लिए एक प्रॉपर समय होता ना, जब आम पक जाता है तभी वो मीठा लगता है, उससे पहले नहीं तो खट्टा लगेगा। तो वही वाली बात है। सो बस यही है कि हम सब लाइट पॉकेट्स हैं और अंधकार की जगह वो टॉर्च के रूप में हम सब उस जगह पर हैं। धीरे धीरे इतना प्रकाश बढ़ा दो कि हमारे होने मात्र से ही सब कोई हमारी वाइब्रेशन से ही क्लियर हो जाए। सो वंडरफुल, थैंक यू अमन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस नेहा जी, सॉरी म्यूट हो गए, फिर से अनम्यूट कर लें, वीडियो ऑन कर लें। हाँ, आत्मवंदन। आत्मवंदन से अभी मुझे एक प्रश्न है कि बिल्कुल। मैं जब भी बैठती हूँ मेडिटेशन में मुझे नींद बहुत आ जाती है, भैया ने पूरी लिंक लगती नहीं पूरे 1 घंटे, बहुत दिनों से नहीं हो रहा है। क्या नींद लग जाती है आपको, ये बोल रहे हैं? हाँ, ऐसा ऐसा आगे आगे आती हूँ, ऐसे लगता है सोफे से गिर जाऊंगी, इतना आगे आती हूँ, फिर ध्यान में आता है कि हाँ। अरे ये तो मैं नहीं सो गई थी। हम्म। तो देखिए अभी आप ये बताइए, आपने कब से ध्यान करना शुरू किया है? 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया है। तो आप अब अवेयर रहना शुरू करें, कोशिश करें कि आप देखें, ध्यान दें कि आप अवेयर हैं। अवेयरनेस एनर्जीज को लेकर आप ध्यान में बैठे। आप योगिक स्लीप में भी चले जा सकते हैं। हो सकता है शरीर में कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी या कोई तकलीफ है आपको? नहीं, वैसे थोड़ा हाई बीपी है और मेरा एक यानी ऐसे बोलेंगे सबकॉन्शियस माइंड में एक हमेशा रहता है क्योंकि मेरा बेटा है 49 इयर्स का, ही इज नॉट ए नॉर्मल चाइल्ड। अभी इसको उधर एक ऑर्गेनाइजेशन में रखा है स्पेशल चाइल्ड के, जी। तो भी और मेरे हस्बैंड अभी 1.5 साल पहले गुजर गए तो वो बहुत अटैच था उसको, तो अभी भी वो उधर थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, 6 साल से रखा है उसको। तो वो एक मेरे माइंड में रहता है कि वो जल्दी सेटल हो जाए, जल्दी सेटल हो जाए। पूना में ही है वो, थोड़ा आगे मैं जाती हूँ बीच में, जी। लेकिन वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं रहता है। दूसरे बच्चे घर जाने को ही तैयार नहीं होते, इतना अच्छा वो ऑर्गेनाइजेशन है मेंटली रिटार्डेड बच्चों का, लेकिन ये नहीं उधर एडजस्ट हो पा रहा है। बाकी सभी बच्चों को तो पेरेंट्स लेने आते हैं, वो घर जाने को तैयार नहीं होते, इतना उधर अच्छा घुल मिल गए हैं। लेकिन इसका एक मुझे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहता है, वैसे दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही देखिए, एक मुझे होता है हाँ कि अब जल्दी सेटल, वो देखिए जल्दी सेटल हो जाए। हाँ, देखिए मैं समझ रही हूँ कि आप उसकी चिंता होती है आपको इसलिए, लेकिन कई बार ये भी हो सकता है कि आप उसकी बातों को भी ध्यान देना शुरू करें कि क्या रीजन है, कि वो वहां रुकना नहीं चाहता है। पहले आप एक बार देखें। नहीं बाकी मुझे बच्चे मालूम हाँ, है, मेरे हस्बैंड उसको बहुत ही, हस्बैंड को बहुत अटैच था, यानी एक सेंटेंस में बोलेंगे तो वो कंगारू का बच्चा ही था, इतना अलग ही नहीं किया उन्होंने। सब लोग वही बोलते हैं कि मिस्टर शाह ने उसको बहुत ही पैम्पर किया है, बहुत ही पैम्पर किया। हम्म। अब मिस्टर शाह और नहीं है इनका लेकिन मेरे हस्बैंड का 2017 में डायलिसिस शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि वो थोड़ा डिटेच हो जाएंगे, लेकिन उल्टा हो गया, वो ज्यादा ही उसको यानी पैम्पर करने लगे। क्योंकि उनको पता था ना कि वो जाने वाले हैं, तो जितना थोड़ा कुछ भी बाकी है वो दे दूं, ये समझ के। लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आप ध्यान में रखें कि वो, आप उससे पूछें अपने बेटे से कि वो क्यों नहीं आना मतलब क्यों वहां से आना चाहता है, वहां क्यों नहीं वो रुकना चाहता। वो बोलता है ना कि मुझे नहीं रहना है अभी, पापा नहीं है, पापा नहीं है, हम्म, ऐसा ही बोलता है वो। और पापा ये के लोग ज्यादा तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हम्म, लेकिन इतना बोलता है कि अभी पापा नहीं है तो मुझे इधर नहीं रहना है। हाँ लेकिन अभी 1.5 साल के ऊपर हो गया, अभी थोड़ा एडजस्ट होना चाहिए ना, 49 नहीं। ईयर्स। देखिए आप उसकी मेंटल कंडीशन भी समझिए। अगर आपको मैं बोलूं, आप कितने साल के हैं आप? मैं 75। 75 के हैं। अब मैं आपको बोलूं, आप पूना में रहते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि अब आप कुछ दिनों के लिए, आप 1 साल के लिए आप दिल्ली रहना शुरू कर दें, आप हो सकता है समय का समझ कर आप 1 साल रह लें, लेकिन अगर आपको मैं बोलूं आपको हमेशा वहां रहना है, आप रह पाओगे क्या 75 साल की उम्र में? नहीं ना, लेकिन उसको वैसे तो नहीं 2015 से मेरी वो, बात समझिए, आप उसकी भी तकलीफ समझिए
केवल अपनी तकलीफ नहीं समझिए। मैं समझ रही हूँ कि एक स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन स्पेशल चाइल्ड में भी कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जहां पर वो बहुत सारी चीजें भांप जाते हैं। हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जहां पर उसको अच्छा नहीं लग रहा हो, उससे आप पूछें कि क्या बात है। केवल अंदर की ही बात, मतलब बाहर बाहर नहीं देखें, आप अंदर भी उसको टटोलें कि क्या बात है। और दूसरी चीज ये है कि वो एक स्पेशल चाइल्ड है, इतने साल अपने माँ बाप के साथ रहा, अब एकदम अचानक से उसको वहां रहना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम। वो एक नहीं, स्पेशल वैसे है चाइल्ड है। ना, वो ऑर्गेनाइजेशन वो 2015 में शुरू हुआ, यानी मेरे फाउंडर में एक मिनट, आपकी आवाज थे, कट रही है, आपकी तो आवाज वो कट ऐसे रही है। रुकिए रुकिए एक मिनट, आप वीडियो ऑफ करके बात करें प्लीज। 15 स्नेहा जी, आई रहते कांट थे, हियर यू, आप वीडियो ऑफ मेरे करके हस्बैंड बात करें। रहते थे। तो वो एटमॉस्फेयर की तो उसको आदत है, वैसे से उसको घर में से निकाल के उधर डाला है, उधर की तो उसको आदत है, लेकिन पापा ने बहुत पैम्पर किया है उसको। अच्छा देखिए, पैम्पर कर दिया तो उसमें कोई प्यार ही मिला ना उसको। प्यार मिलना कोई बुरी बात नहीं है ना, अच्छी बात है। लेकिन नहीं, अभी मैं मेडिटेशन में कुछ कर सकती हूँ क्या उसके लिए? हाँ, मेडिटेशन में आप बैठकर उसके हायर सेल्फ से आप बात कर सकते हैं, उसको इनवाइट कर सकते हैं, ध्यान में बिठाकर आप उसके हायर सेल्फ को आप ये गाइड कर सकते हैं कि आप वहां पे रहो, आराम से रहो, अपना ध्यान रखो। आप वहां पे जो चीजें आप चाहते हैं उसके हायर सेल्फ को आप बोल सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी कि जिस तरह से आपका मन है उसका भी वैसे ही मन है। वो एक स्पेशल चाइल्ड है, तो आप उसके स्पेशल चाइल्ड जो है वो उस चीज को समझें। इट इज नॉट इजी। आप जब अलग नहीं रह सकते इतने समय से, आप अपने इन सब चीजों के साथ रह रहे हैं, हो सकता है आपके लिए आसान होगा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो धीरे धीरे आपकी कम हो रही है, लेकिन चिंता आपको जरूर लगी है। लेकिन उस बच्चे को देखिए कि 2015 से अगर वो वहां चला गया है, प्यार मिलना कोई बुरी बात नहीं है, प्यार का आदी हो चुका है वो अलग बात है। हर जगह ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पता है आपको। लेकिन कोई और बात हो सकती है जहां पर उसको वैसा महसूस हो रहा है, तो आप एक तो ना उसके मन की जानिए, और दूसरा आप उसके हायर सेल्फ के साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। और अपने गाइड लेकिन जो, ये एक मिनट सुनिए, मुझे बोलने बातें दीजिए, जान, 1 सेकेंड, लेट मी। सिर्फ उतना ही होता है कि आप स्नेहा जी, उधर आके उधर रहे। स्नेहा जी एक मिनट मुझे बोलने दीजिए जो मैं बताना चाह रही हूँ। हाँ, वही मैं यही जानना चाहती हूँ, मैं भी वही, अलका जी, यही मुझे फील हो रहा है कि वो घर में रहना चाहता है। आप उससे पूछिए कि क्या बात है। और दूसरी चीज, मैंने आपको म्यूट किया क्योंकि लेट मी जस्ट कंप्लीट इट, कि मैं देखिए कुछ बोल रही थी और मैं भूल गई अभी। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ आपको कि आप ध्यान रखिए उसके हायर सेल्फ के साथ, तो आप बात कर ही सकते हैं। उसके गाइड्स, गार्डियन एंजल से भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके गाइड्स, आपके गार्डियन उसको क्या कहते हैं, उसको रिसीव करने के लिए आपको शांत रहना पड़ेगा। मैं समझ रही हूँ कि इट इज नॉट एन इजी टास्क। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है या उनके साथ हो रहा है, ये आपकी लर्निंग है, उसकी लर्निंग है। उसने इस तरह से पिछले जन्म में, हो सकता है कि आप स्पेशल चाइल्ड रहे हो और वो आपका पेरेंट रहा हो। इस जन्म में जो आप पे गुजरी हो सकता है कि कुछ रीजन से, कुछ ट्रॉमा के कारण वो आपके साथ ऐसा रहा हो कि आप भी एक स्पेशल चाइल्ड रहे हो। लेकिन हो सकता है कि इस जन्म में आप सबने जो है ना, ये पासा पलट जाता है ऐसे बोलते हैं, कि आप उसकी माँ हो और वो आपका बेटा है, और वो उस तरीके से गुजर रहा है उस चीजों से। लेकिन वो लर्निंग आपको भी सिखा रहा है जहां आपको सीखना है। तो इस जगह मुझे लगता है कि आपको अपने बच्चे से बात करनी चाहिए, और अगर वो घर आना चाहता है तो लेट हिम कम। हाँ, वो प्यार चाहता है, प्यार मांगना कोई बुरी बात नहीं है। वहां पे प्यार नहीं मिल रहा होगा उसको, यही मैं बोल रही हूँ कि बाकी बच्चों पे हो सकता है दवाई का असर हो, इसलिए वो आराम से रह रहे हो। वो बड़ा है अभी, उसको समझ आती होगी। आप समझ रहे हैं, प्यार की भाषा बहुत बड़ी भाषा है जो आप नहीं समझ पा रहे हो। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ अभी, आप समझे उस चीज को। कुछ बात होगी, इसलिए उसके दिल को टटोलो, उससे बात करिए आप पहले। वैसे तो 1.5 साल हो गए हैं मेरे हस्बैंड को जाके, उसके साथ मैं हमेशा पूछती हूँ क्या चाहिए क्या नहीं, कभी कभी घर पे लाती हूँ, लेकिन हमेशा घर पे नहीं रह सकते, बाद में उधर उसको ज्यादा एडजस्ट होने में तकलीफ होगी, क्योंकि अभी मेरी भी उम्र बढ़ रही है, तो मेरे साथ रख के और भी उसको उधर एडजस्ट होने में ज्यादा तकलीफ होगी ना। वो तो है, वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि वो भी चाहता है कि मेरे
मेरे को ऐसा लगता है कि वो शायद उस जैसे 49 इयर्स का है, छोटा थोड़ी ना है, लेकिन स्पेशल चाइल्ड है तो जितना दिमाग चलना चाहिए वैसा नहीं चलता होगा, लेकिन हो सकता है वो फील करता होगा कि मेरे पापा चले गए, अब कम से कम मैं माँ के साथ रहूं। आप समझ रहे, इसलिए हाँ आना चाहता है। हाँ लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि आप ये जैसे होता है ना एक विल क्लॉज ऐसा बना सकते हैं जहां पर आपके बाद वो वहां उस जगह पे जा सके। ऐसा कर सकते हैं आप, वो कुछ ना कुछ आप तरीका अपना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप अपने साथ उसको रख सकते हैं तो रख लें, यही मुझे भी आ रहा है बार मैं बार। बीच में उसको लाती हूँ। अभी 10 दिन के लिए लेके आई थी, घर में शादी थी तो लेके आई थी, 2 महीने पहले भी लेके आई थी, बीच बीच में लेके आती हूँ। अच्छा लेकिन मेरी उधर बात सुनिए, वो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बोल रहे हैं कि आप बीच बीच में लेके जाते हैं तो उधर उसको भी मुश्किल होता है उधर अब मेरी बात सुनिए। अच्छा एक मिनट, तीन अब आप में आने में रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट होता है रुकिए, ज्यादा, वन क्योंकि दूसरे सेकेंड। बच्चे हाँ, मेरी बात सुनिए। अभी आप, अगर आपको मैं सिर्फ समय समय पर लेकर आऊं, सपोज आप मेरे घर के इंसान हो ही, अब आप, मैं अगर आपको जब शादी ब्याह हो तब लेके आऊं, क्योंकि जरूरत है, क्योंकि सब लोग पूछेंगे इसलिए मैं लेके आ रही हूँ, बाकी समय नहीं रख रही हूँ। क्या ये अच्छी बात है? नहीं नहीं, वैसे सब लोग मिलते भी है ना, उसकी सिस्टर आती है, कजिन ब्रदर सिस्टर, तो तो वही उसको भी तो अच्छा लगता है। तो वही बात हाँ है, उसको अच्छा लगेगा। आप लेकर आ रहे हैं ठीक है, लेकिन उसको साथ में रहना है, उसको अभी नहीं जाना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप अपने हाँ, पास से अलग इसलिए रख रहे हैं कि आप ओल्ड एज हो चुके हैं, इतना नहीं संभाल सकते उसको, ये सब हो सकता है, और लेकिन उसका फ्यूचर का भी सोचते हैं ना, क्या होता है? उसके फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं ना कि बाद में सडनली मेरे बाद में तो उसको और मुश्किल हो जाएगा। नहीं, आपके बाद में मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अभी उसको ये पता है कि उसकी माँ जिंदा है, उसकी माँ हाँ है, तो इसलिए आप अपने हाँ फ्यूचर पे जाकर उस चीज को ना वो करें। अभी जो समय है उसको एंजॉय करें, प्रेजेंट में रहें उसको। मैं देखिए, मैं आपके घर के साथ ओके, या आपकी जो इमोशंस हैं या ठीक आपकी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम हो है, गया। उसमें मैं डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ, मगर आपको भी समझना पड़ेगा जो अभी आपका प्रेजेंट है वो चाहता है चलो आपके हुआ, साथ रहना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ हाँ हाँ, मालूम हो गया, हाँ ठीक है, करके देखेंगे वैसे भी। और करके उसको देखिए फ्यूचर मेरे में। बाजू में बिठा दूंगी मेडिटेशन के टाइम। नहीं नहीं, और दूसरी चीज, आपकी बेटी है, अगर आपका दामाद है, आपके जाने के बाद बहुत सारी चीजें, इक्वेशन चेंज हो सकते हैं, यू नेवर नो। उसको साथ में रख के देखिए कि क्या हो रहा है। रखें, आप काफी दिन तक रखें, देखें, 10 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए रख के देखिए। जब तक कि आप हैं, उसको वो जो प्यार पापा से मिला आपसे भी मिलता रहे। आप देना चाह रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोचना चाह रहे, फ्यूचर जो अभी आया नहीं है, हो सकता है आप 100 साल तक जियो, यू नेवर नो, हो उससे ज्यादा जियो, यू नेवर नो। एक बात इतना बोल तो रही हूँ, नकारात्मक बरोबर, सोच क्यों रखना है हमको? बहुत नहीं कुछ अच्छा नकार हो सकता है, वो अपना ध्यान भी रख सकता है, लेकिन धीरे धीरे। देखिए, हम ज्यादा उसके अंदर नहीं गए, हमें नहीं पता है, लेकिन जो मुझे फीलिंग आ रही है, और बाकी लोग भी, देखिए बहुत सारे मास्टर्स हैं हमारे ग्रुप में भी, वो भी यही कह रहे हैं, सबको यही फील हो रहा है। हम आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, वही कर रहे हैं हम आपको। तो रोज मेडिटेशन में जब बैठेंगे उसको बाजू में बिठा के बिल्कुल आप बिठा, बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप उसके साथ बैठकर। अगर वो घर ले आते हैं तो उसके साथ, उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आपकी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, पूरे ग्रुप की सकारात्मक ऊर्जा भी उसको मिलेगी। आपको पता है, जो लोग मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जब वो भी ध्यान करते हैं, उनके ऊपर भी उनका जो ब्रेन है वो भी डेवलप होने लगता है, ब्रेन पावर डेवलप होने लगता है, तो बहुत फर्क पड़ता है। तो मेरे दिमाग में वही था बहुत दिनों से कि वो जो उधर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उधर ही कुछ मेडिटेशन का सब बच्चों के लिए साथ में कुछ करे तो सब बच्चों में, बस बच्चों के लिए अच्छा होगा ना। नहीं नहीं, अच्छा होगा, पहले आप अपने बच्चे का अच्छा करिए, पहले अपने बच्चे को देखिए आप। ओके, ठीक है, अपने बच्चे को घर ओके, लेकर आइए, उसको देखिए, और उसके बाद जब चीजें वर्कआउट ना करें तब आप लेकर जाइए, लेकिन पहले अपने साथ रखिए। पहले अपने आप का, अपने घर का देखिए, उसके बाद बाहर का देखिएगा। ओके, 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 थैंक यू आत्मवंदन। थैंक यू। यस लाडो जी। हाँ, वीडियो ऑन करें।
अनम्यूट करें। हाँ जी, सत श्री अकाल। भाई सत श्री अकाल। मैं क्या ऐसा लगता है जैसे ध्यान एक नशा है। यस इट इज, वही और है। हाँ जी हाँ जी, और हार्ट बीट चलती है ना, जैसे मतलब स्पीड से चलती है, तो वैसे सिमरन चलता है। ऑसम, वंडरफुल वंडरफुल। मैं आपको देखती हूँ ना, कमाल। मुझे नेहा कालरा जी की याद आ जाती है। जितने बार मैं आपको देखती हूँ नेहा जी की याद आ जाती है मुझे। कुछ है क्या लिंक आपका नेहा जी के साथ? नेहा कालरा जी आपकी कुछ लगती है? पता नहीं। नहीं, अच्छा पता नहीं। ओके ओके, नहीं, जस्ट आस्किंग। सो बट वंडरफुल लाडो जी, थैंक यू सो मच। और कुछ शेयर करना चाह रहे थे आप? कुछ मन में और भी है? बोलो बोलो। भगवान का कमाल का रंग है ये, जब चढ़ जाए ना तो उतरता नहीं है। यस, करेक्ट। और जब आप उसके साथ एक हो जाते हो ना, तो फिर कुछ और बस। मायने नहीं रखता, बस लगता है उसमें रमे रहो, है ना? क्या हो गया? ओके। ओके अच्छा ठीक हो गया, थैंक यू। कमाल है, मतलब मजेदार है। हाँ बिल्कुल। नॉट लाडो, जसविंदर कौर बोल रहे हैं। जसविंदर कौर है आप? एक मिनट। हाँ, हाँ जी हाँ जी। अच्छा ओके, चलिए, वंडरफुल। थैंक यू सो मच लाडो जी। एंड चलिए मास्टर्स, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने का और साथ में ध्यान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि ध्यान करें, पहले आप अपने आप को देखें, अपने घर को देखें, मध्य मार्ग में चले। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, हम सबको उन्होंने यही सिखाया है कि मध्य मार्ग में रहना है। हमको ये फ्यूचर के बारे में और पास्ट के बारे में इतना नहीं सोचना है जितना कि अपने प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट में रहना है। आप अपने घर के साथ कैसे रह रहे हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ, छोटों के साथ कैसे रह रहे हैं, अपने खुद के साथ कैसे रह रहे हैं, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मेरी बातों को कोई गलत ना समझे, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि हो सकता है कि आप गलत सोच रहे हो या नहीं समझ में आ रहा हो। बहुत सारी तकलीफें होती हैं, लेकिन हर तकलीफों का हल है। जितना हम अपने, एक फूल जो है, एक अगर फूल को हम बंजर जमीन में गाड़ देंगे, उसकी बढ़त नहीं होगी। अगर हम अच्छी जमीन में लगा कर रखेंगे तभी वो बढ़ेगा। जब कोई चीज एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, सालों से जो चीज मिल रही है उसको एकदम से आप अलग करेंगे, दिक्कत होगी। इसीलिए मैंने वो सारे डिसीजंस बताए जो थोड़ी देर पहले बोले हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपका जीवन, आपके जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और मैं कोई नहीं होती हूँ आपके लिए डिसीजन लेने के लिए। मेरा काम है एक प्रॉपर गाइडेंस देना, मैंने गाइडेंस दिया। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगी कि अपना घर, अपने बच्चे, अपना हर चीज हमारे खुद के हाथ में है। हम खुद संभाल सकते हैं, हमें किसी और की कोई जरूरत ही नहीं होती। ये है ना परमात्मा की एनर्जीज हमारे साथ, और हमारे साथ पूरा सोल फैमिली है। वो एनर्जी हमें हेल्प कर सकती है। लेकिन अगर हम नकारात्मक ही सोचते रहेंगे तो कैसे वर्क करेगा? सकारात्मक सोच रखते हुए कि हाँ हम कर सकते हैं। तकलीफें किसके लाइफ में नहीं है, चैलेंजेस किसके लाइफ में नहीं है, सबके लाइफ में है। लेकिन हर कोई इंसान जी रहा है, कर रहा है। मैं समझती हूँ कि फ्यूचर का क्या होगा, ये सोचकर हम सब एप्रीहेंसिव हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं। लेकिन हमें एंग्शियस नहीं होना है। मेरी बातों को कोई भी गलत ना ले, उस चीज को समझे। हो सकता है कि आप पहली बार जुड़े हैं और आपको लग रहा है कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, नहीं, मैं ऐसा पहली बार जुड़ने के लिए नहीं। लेकिन आपको, अगर मैं अपने ध्यान के साथ मैं अपने घर परिवार को नहीं देखूं, बच्चों को नहीं देखूं, उनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दूं, क्या वो अच्छा रहेगा? मुझे फिर ध्यान देना चाहिए कि मैं जो सिखा रही हूँ उस पर मैं चल भी रही हूँ। तो इसलिए मैं अपने घर पर भी ध्यान देती हूँ। मेरे घर वाले हर कोई मुझे मदद करते हैं, साथ में है। इसलिए नहीं होते तो अलग बात है, लेकिन तब भी तरीके अलग होते, कुछ ना कुछ जरूर होता, करते, रास्ते निकल आते हैं। बस एक, जैसे बोलते हैं ना, पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो वाली बात है कि हम क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपने घर को संभालना सबसे पहला जरूरी है। आज तक हमने अपने बच्चों को अलग नहीं किया, तो अब क्यों करेंगे? उनको जो प्यार मिलना चाहिए वो दे दे।
बाद में जो होगा होगा। आपकी बच्चे हैं, बेटे हैं, जो भी देखेंगे वो देख लेंगे, आगे उस चीज को कंटिन्यू कर लेंगे। बट राइट नाउ अगर आपके रहते आप प्यार नहीं दे पाए तो फिर क्या कर रहे हैं? जो प्यार सिखा रहे हैं उस चीज को आप खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 5th डिमेंशन में कैसे जा रहे हैं? नहीं जा सकते। अपने आप को देखो, अनकंडीशनल प्यार करो, उसकी सुनो पहले। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और कुछ भी अगर मुझसे गलत कहा गया हो तो मुझे माफ करिएगा, मगर मेरा जो दिल कह रहा है मैं वही बता रही हूँ आपको। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल रेस्टफुल नाइट। और फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़कर अपने अभी के बारे में सोचो, ना पास्ट के बारे में सोचो ना फ्यूचर के बारे में। आज में जियो, अभी में जियो, जो अभी है उसको पूरा करो, ठीक है? कल बात करते हैं मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सभी का मंगल हो, सभी सुख शांति समृद्धि के साथ आगे बढ़े। थैंक यू। आपके जीवन में, हम सबके जीवन में ध्यान, ज्ञान और प्रकाश बढ़ता रहे, बढ़ता रहे।